हाय गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ क्रोशे। उसके लिए आपको चाहिए थ्रेड और नीडल। सबसे पहले हम अपना थ्रेड लेंगे। थ्रेड लेने के बाद जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है वैसे क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद वो जो बचे हुए थ्रेड है ना, उसको अपनी उंगलियों में लपेट लेंगे। लपेटने के बाद आपको अपना क्रोशिया हुक लेना है। हुक बोल लो या फिर नीडल बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं हुक बोलती हूँ। हुक लेने के बाद उसको ना, वो जो रिंग दिख रही है ना, उसके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद वो थ्रेड को पुल कर लेंगे। अब दोनों थ्रेड को ना अच्छे से पकड़े रहना, क्योंकि हम नीडल खींचेंगे ना तो वो सर्कल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा, क्या ये बन गया हमारा स्लिप नॉट। ध्यान रखना कि जो हमने अभी लूप बनाया ना, वो ज़्यादा टाइट ना रहे, ढीला ही रहे। इसके बाद हम बनाएंगे चेन्स। चेन्स बनाने के लिए आपको नीडल को ऐसे अपने थ्रेड में रैप करना है, लपेटना है। लपेटने के बाद वो लूप जो हमने बनाया था ना स्लिप नॉट, उसके अंदर से खींच लेना है। वापस देखेंगे हमने कैसे थ्रेड के नीचे से नीडल घुमाई और फिर उसको खींचा उस लूप के बाहर। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी सिखा देती हूँ जो बाहर के क्रिएटर्स यूज़ करते हैं, ताकि अगर आप उनके वीडियोस देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो देखो, ये जो अभी प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, ये नीडल के ऊपर धागा लपेटने का, उसको कहते हैं यार्न ओवर। यार्न ओवर द हुक, ये पूरा सेंटेंस है, बट वो लोग शॉर्ट में बोलते हैं यार्न ओवर। यार्न ओवर यानी कि धागा लपेटो हुक के ऊपर। ठीक है, तो यार्न ओवर का क्या मतलब हुआ? धागा लपेटना, जो हम इस प्रोसेस में अभी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे टोटल ऑफ 15 चेन्स बनाई है। मैं आपको ये 15 चेन बनाने के बाद मिलती हूँ। तब तक आप देखो और समझो कि इसे कैसे बनाते हैं। हमारे टोटल 15 चेन्स बन के तैयार हो चुके हैं। आपको अब कुछ भी नहीं करना है, कैंची लो, कच करके काट के निकाल दो, बात ख़त्म। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा चेन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो फ्रंट पार्ट है वो एकदम गुथी हुई चोटी जैसा दिखता है, और एकदम पीछे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा चेन टाइप में दिखता है। देखा, बोला था ना। नेक्स्ट अब हम बनाना सीखते हैं सिंगल क्रोशे। मज़े की बात तो ये है कि हमने जो भी प्रोसेस किया ना, वो स्लिप नॉट बनाने का, देन 15 चेन्स हमने बनाए, इसमें भी हाफ प्रोसेस सेम ही रहेगा। पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे, जैसा मैंने पीछे सिखाया था वैसा बनाएंगे, और फिर उसमें 15 चेन्स बना देंगे हम। तो आप लोग वीडियो देखो, अगर उस टाइम नहीं समझ में आया था तो अब समझ लेना, कोई बात नहीं। ये चेन्स बनाने का ना एक मंत्र बता देती हूँ आप लोग को। yarn over and pull through, yarn over and pull through, yarn over and pull through। गाते जाओ, बनाते जाओ, गाते जाओ, बनाते जाओ। बस ये सिंपल सा मंत्र याद कर लो, आपकी चेन्स बन के तैयार हो जाएंगे। हमारे सारे चेन्स बनके तैयार हो चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आधा बचा काम करना है। आपको ये जो चेन का स्पेस दिख रहा है ना, मैं जूम कर देती हूँ, ये वाला, हाँ, इसमें से आपको अपना हुक डालना है, और वो थ्रेड जो हम लोग ने उंगलियों में फंसाया है ना, उसकी मुंडी पकड़ के उस स्पेस में से खींच के बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालोगे आप तो क्या होगा, आपके जो हुक है ना उस पे अब 2 लूप्स आ जाएंगे। अब फिर से उसकी मंडी पकड़ के वो दोनों के लूप्स, जो दोनों लूप्स है ना, उसके बीच से निकाल लो आप। तो ये क्या बन गया हमारा? ये सिंगल क्रोशे बन गया हमारा। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया अभी। उस हुक को स्पेस में डाला, फिर वो धागे को पकड़ के निकाला, हमारे हुक पे आ गए 2 लूप। 2 लूप को फिर से वो धागा पकड़ के हमने उसको घुमाया, घुमा के वो जो 2 लूप थे उन दोनों लूप के बीच से निकाल लिया। तो बन गया हमारा सिंगल क्रोशे। ये क्या होता है सिंगल क्रोशे, याद कर लो। अब यही सेम प्रोसेस करके हम लोग धीरे धीरे अपने सारे सिंगल क्रोशेस बना लेंगे। कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। 15 क्यों बनेंगे? क्योंकि हम लोग ने 15 चेन्स बनाई थी। अब ईच चेन में हम लोग को एक सिंगल क्रोशे बनाना है, तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो इसी तरह हम सब कंप्लीट करके बाद में मिलते हैं आपसे।
ये हमारा सिंगल क्रोशिया बनके तैयार हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चेन बना लो, बस एक ही चेन बना लो ताकि वो सिक्योर हो जाए। फिर उसके बाद कट कर लो, धागे को कट करके निकाल लो। ये बनके तैयार हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। ये चेन ऐसे दिखता है, ये पैटर्न सिंगल क्रोशे का ऐसे दिखता है, आगे पीछे साइड से। तो आप देख लो, इसको रख देते हैं साइड में। अब बनाते हैं हम अपना हाफ डबल क्रोशे। वो कैसे बनाना है अभी बताती हूँ मैं। बताऊँ क्या, आपको तो सब आता ही है, मतलब आधा प्रोसेस तो आपको आता ही है। आपको स्लिप नॉट बनाना आता है, आपको चेन बनाना आता है, ये तो मैंने अच्छे से सिखा दिया है। तो मैं ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, डायरेक्टली जंप करते हैं हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं उस पर। तो देखो, आप ना अपने हुक के ऊपर ऐसे थ्रेड चढ़ा लो, फिर ये जो थर्ड चेन है ना, इस थर्ड चेन के अंदर अपने हुक को डाल लो। डालने के बाद वो थ्रेड जो पुल कर लो, पुल करने के बाद फिर हमारे हुक पे ना 3 लूप्स बचेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर से यार्न ओवर करो, यार्न ओवर करने के बाद ये तीनों लूप्स के अंदर से वो धागे को निकाल लो। तो ये बन गया क्या, ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। वापस देखेंगे, थ्रेड चढ़ाया, वो स्पेस के अंदर डाला, थ्रेड पुल किया, फिर हमारे हुक पे आ गए 3 लूप्स, 3 लूप्स के बीच में से फिर से थ्रेड पुल करके तीनों में से निकाल लिया। आप चाहो तो एक एक करके भी निकाल सकते हो, अगर आपको एक बार में नहीं निकालने हो रहा है तो। यही सेम प्रोसेस फॉलो करते करते हम अपना सारा पैटर्न तैयार कर लेंगे हाफ डबल क्रोशे का। अब हम आ गए अपने लास्ट वाले चेन में, तो फिर से जान लेते हैं क्या करना है। थ्रेड चढ़ाया, फिर उसको स्पेस में डाल के खींच के निकाला, यार्न ओवर, देन पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, फिर उसके बाद एक चेन बना के उसको सिक्योर कर देंगे। ख़त्म, काट दो, निकाल लो, हो गया तैयार हमारा हाफ डबल क्रोशे। लास्ट में मैं सबका कंपैरिजन करके दिखा दूंगी आपको। और अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है डबल क्रोशे बनाना। देखो, सबसे मज़े की बात यह है कि सबका बेस फॉर्म ना वही सेम रहने वाला है कि स्लिप नॉट बनाओ, उसके बाद चेन बना लो। तो मैंने ऑलरेडी चेन्स बना ली है, अब देखते हैं डबल क्रोशे कैसे बनाना है। इसमें भी हाफ डबल क्रोशे की तरह ही एक बार थ्रेड को अपने हुक पे लपेट लेंगे, देन वो चेन स्पेस में डालेंगे। चेन स्पेस में डालने के बाद वो थ्रेड को पुल करेंगे बाहर। पुल करने के बाद हमारे हुक पे आ जाएंगे 3 लूप्स। अब देखो, हाफ डबल क्रोशे में हम लोग ने तीनों में से निकाल दिया था, लेकिन इसमें हम पहले 2 वाले में निकालेंगे, 1 और 2, ठीक है। 2 वाले निकालने के बाद फिर से हमारे हुक पे बच जाएंगे 2 लूप। फिर से यार्न ओवर करो, यानी कि धागा लपेटो, और फिर से उन दोनों लूप्स के बीच में से निकाल लो। तो देख लेते हैं क्या किया। धागा हम लोग ने हुक पे लपेटा, देन वो चेन स्पेस में अपना हुक घुसाया, देन वो धागे को पुल किया। पुल करने के बाद हमारे हुक पे आ गए 3 लूप्स, 1 2 3। फिर से धागा हम लोग ने लपेटा, लपेटने के बाद सिर्फ 1 और 2 लूप से ही बाहर निकाला है। अब फिर से हम धागा लपेटेंगे अपने हुक पे और दोनों लूप में से निकाल लेंगे। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डबल क्रोशे। यही सेम प्रोसेस रिपीट करके हम ये सब अपने चेन्स में जितने बचे हुए हैं ना, सारे चेन्स में हम ये डबल क्रोशे बना लेंगे। ये रहा हमारा लास्ट चेन।
थ्रेड को लपेटेंगे, वो स्पेस में डालेंगे, डालने के बाद थ्रेड को खींचेंगे, खींचने के बाद हमारे हुक पे आगे 3 लूप्स, धागे को लपेटा, पहले 2 लूप में से निकाला, फिर से लपेटा, फिर बाकी के दोनों लूप में से निकाल लिया। लास्ट में चेन बनाई, चेन बनाने के बाद अब कट कर लेंगे, कट करने के बाद खींच के निकाल लेंगे। ये तैयार हो गया हमारा डबल क्रोशे। अब चलते हैं हम अपना ट्रिपल क्रोशे बनाना सीखने की तरफ। सबसे पहले आप स्लिप नॉट बनाओगे, बनाने के बाद चेन्स बना लोगे। अब देखो, अब ना आपको ना 2 बार अपने हुक पे धागा लपेटना है। पहले एक बार किया था ना, अब 2 बार करेंगे। लपेटने के बाद आपको वो चेन स्पेस में अपना हुक घुसाना है और वो थ्रेड को पुल कर लेना है। पुल करने के बाद आपके ना हुक पे 4 लूप्स होने चाहिए। 4 लूप्स होने के बाद आपको अब फिर से धागा लपेटना है एंड देन सिर्फ आपको 2 लूप में से ही धागा वो निकालना है, सिर्फ 2 में से आप निकाल लोगे तो आपके हुक पे सिर्फ 3 लूप्स बचने चाहिए। 3 लूप्स बचे ना, 1 2 3। अभी फिर से धागे को लपेटो अपने हुक पे एंड देन अगेन सिर्फ 2 में से ही धागा निकालना है। हमारे हुक पे बच जाएंगे सिर्फ 2 लूप्स। अब फिर से धागा को लपेटो, लपेटने के बाद इन दोनों लूप के बाहर निकाल लो। ये प्रोसेस हम लोग ने 3 बार किया। क्या किया 3 बार? 2 लूप एक साथ हम लोग ने 3 बार निकाला, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रिपल क्रोशे। आगे अपने लास्ट चेन में फिर से देखते हैं। 1 2 2 बार धागा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद वो स्पेस में डाल के निकाल लिया। निकालने के बाद हमने धागा चढ़ाया और 2 लूप में से निकाला, वापस चढ़ा के फिर से 2 लूप एंड वापस से धागा चढ़ाने के बाद 1 2 दोनों लूप से बाहर निकाल लिया। ये बन गया हमारा ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे कट कर लो, निकाल लो। अब करते हैं हम कंपैरिजन कि अब तक हमने जो बनाया वो दिखता कैसे है। ये क्या है? ये हमारा ट्रिपल क्रोशे है। ये देखो, ये जो रहेगा ना, ये सबसे वाइडेस्ट रहेगा। इसकी विड्थ भी बड़ी रहेगी और हाइट भी बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ने 3 बार चेन को उतारा था। ये है हमारा डबल क्रोशे। डबल क्रोशे उसके कंपैरिजन में, ट्रिपल क्रोशे के कंपैरिजन में थोड़ा सा पतला होगा। एंड वैसे ही हाफ डबल क्रोशे, ये हमारा सिंगल क्रोशे और ये हमारी पतली सी चेन है ना। एक सिंपल चेन बनाई तो देखो इतनी पतली है, उसमें हम लोग ने सिंगल क्रोशे बनाया, थोड़ा सा मोटा हुआ। फिर हाफ डबल क्रोशे बनाया और मोटा हुआ, डबल क्रोशे बनाया थोड़ा सा मोटा, और फिर ट्रिपल क्रोशे तो सबसे मोटा होता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट गौर करने वाली बात ये है कि आपका जो ट्रिपल क्रोशे है ना, उसके बीच में देखो स्पेसेस ज़्यादा हैं। जो हमने वो बनाए हैं, पैटर्न बनाए हैं, वो ना उनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो हम अभी देखेंगे। जैसे कि ये हमारा क्या है, डबल क्रोशे। इसमें देखो स्पेसेस तो हैं लेकिन उतने नहीं हैं, उतने टाइटली पैक्ड नहीं हैं। अभी मैं आपको हाफ डबल क्रोशे दिखाऊंगी, उसमें देखना वो कैसे एकदम अच्छे से पूरा पैक्ड लग रहा है ना, मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं दिख रही है। तो यही डिफरेंस रहता है ये सारे पैटर्न्स में। इसी के साथ ख़त्म होता है वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।